अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। शहर काजी साहब कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूल अल्लाह। खुदा आपको नेमत बख्शे। आओ बच्चों, भारत में अमन चैन सुख शांति का वातावरण बनाए और भारत को दुनिया के मस्तक पे सुशोभित करे। फिर आवाज आती है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंदिर में हनुमान जी के पास कौन बैठा है? पंडित। वो कह रहा है देखो, हमें भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत गुलदस्ता बनाना है। जब सारे इतना प्रेम प्यार की बात कर रहे हैं, फिर झगड़ा कहाँ है? से गरीबी से बेरोजगारी से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है जातियों के धर्म के नाम पे। हमें भूख से गरीबी से बेरोजगारी से लड़ना है। सेवादार जी है ना, गुरुद्वारे में कह रहे हैं प्रकृति से प्यार करो, पुरुषार्थ करो, नाल वंड चक्को, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो सबको लंगर चखाया, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है भाई। नोट पे नोट बदल रहे हैं सरकार, अपने कोट पे कोट बदल रहे हैं सरकार, लेकिन सिस्टम कब बदलेंगे? जनता से जनता के लिए, जनता तो गायब हो गई ना। इस ऐतिहासिक स्थान पे हम खड़े जंतर मंतर पे, कोई नहीं आ रहा या उनका प्रतिनिधि है ना। उनको लग रहा है थोड़े दिनों में यहाँ से उठ के चले जाएंगे, लेकिन ये जो इनके दिल में आग है, उस आग को अभी वो पहचान नहीं पा रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते उन्हीं को रास्ते। दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाकचिया करते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ले। मेरा आने का मकसद ही सेवा करना था, मेरा खिदमत करना था। मेरा जो आने का मकसद है वो कोई और नहीं है। मेरे आने का जो यह मकसद है, 22 तारीख से मैं आया कि मैं इन बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ। इन बच्चों की हौसला अफजाई, 66 साल की उम्र में मैं क्या करूँगा, हौसला अफजाई जो भी मैं कर सकता हूँ खिदमत, चाहे मुझे कूड़ा उठाना हो, झाड़ू लगाना हो, इनको सफाई में सुलाना हो, चाहे मुझे पंखा चलाना हो, या इसके लिए इसके अतिरिक्त भी जो काम कर सकता हूँ पूरी रात के अंदर इनका पैर दबाना हो, इनकी जो भी खिदमत अंजाम दे सकता हूँ वो कर। चलिए हम लोगों से बात करते हैं। और मौसम भी खराब हो रहा है, बरसात का मौसम है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं धर्म का जो धर्म में बांटने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पर आपको साफ तस्वीर नजर आती होगी। ये हमारे प्यारे हिंदुस्तान की वो तस्वीर है जो पूरे समाज, पूरी दुनिया में फैलना बहुत जरूरी है। और यहाँ से एक वो संदेश जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि इस धरना प्रदर्शन में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। सारे धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे देश से लोग आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले धर्म के मुद्दे पे ही आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि नेट एग्जाम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग चल रही है। कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके जिस्म का पानी मर चुका है, लेकिन सरकार अभी शर्मसार नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे? सभी साथियों से विनती है मैं स्वामी हर्षानंद, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट, बहुत लंबे समय से बच्चों में और बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक पूर्ण मानव को आकार देना। तो ये जो जंतर मंतर है, ये एक ऐतिहासिक स्थल है। यह मानव सभ्यता के विकास की बात के लिए लोग आते थे। तो ये बच्चे जो हैं, ये कल का भारत है। तो मैं आपको पहले भारत का दर्शन कराना चाहता हूँ कि जो आप धर्म की बात कर रहे थे, धर्म है क्या। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था, उसमें धर्म क्या है, ध्यान से सुनिए। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। तो हमने साधु का बाना पहना, तो हमारा धर्म क्या हुआ, समाज को जगाना। तो आप यहाँ पे खड़े हैं तो मैं आपके माध्यम से पहले भारत का आपको दर्शन कराता हूँ, क्योंकि आप सोशल मीडिया थे। मैंने इनको पहले बोल दिया था कि मैं सरकारी दरबारी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दूंगा, बिल्कुल साफ मैंने संकल्प ले रखा। तो पहले मैं आपको भारत का दर्शन कराता हूँ। Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done। पास्टर जी कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू। बच्चों, तुम्हें भारत को दुनिया के मस्तक पे सुशोभित करना है। और पास्टर जी सबको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, सब बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते आगे बढ़ जाते हैं। फिर आवाज आती है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ये कहाँ आवाज आ रही है? गुरुद्वारे में। बाबा जी कह रहे बच्चों, लंगर चक के जाना, कोई भूखा नहीं जाएगा। और सारी दुनिया में भूख नहीं रहना चाहिए। हमें भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है जातियों के धर्म के नाम पे। हमें भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से लड़ना है। कौन कह रहे हैं? शहर कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सेवादार जी, है ना, गुरुद्वारे में।
कह रहे हैं प्रकृति से प्यार करो, पुरुषार्थ करो, नाल वंड चक्को, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो सबको लंगर चखाया, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, फिर आवाज आती है अल्लाह अकबर अल्लाह या रसूल अल्लाह। शहर काजी साहब कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूल अल्लाह। खुदा आपको नेमत बख्शे। आओ बच्चों, भारत में अमन चैन सुख शांति का वातावरण बनाए और भारत को दुनिया के मस्तक पे सुशोभित करे। और सबको शहर काजी साहब सिवैयां खिलाते हैं, फिर बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, फिर आवाज आती है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंदिर में हनुमान जी के पास कौन बैठा है? पंडित। वो कह रहा है देखो हमें भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत गुलदस्ता बनाना है। जब सारे इतना प्रेम प्यार की बात कर रहे हैं, फिर झगड़ा कहाँ है? तो झगड़े को मिटा देते हैं। उसको मिटाने के लिए हर्षानंद कहता है सर्वोपरि है देश हमारा, मिलकर इसे बनाए, अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाए। ऊंच नीच और भेदभाव के फेंको वस्त्र पुराने, नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने। हो कोई भी भाषा भाषी सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। तब एक नया भारत बनेगा, जब हम सब जो डाइवर्सिटी हमारे भारत की एक खूबसूरत गुलदस्ता है प्रकृति का, इसको ग्रहण लगा दिया है। किसने? इस नाग कंपनी ने, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। इसी जंतर मंतर पर 4 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिक बैठे रहे, निराश लौट गए, कुछ नहीं मिला। 13 महीने तक किसान सरहदों पर यहाँ तो घुस नहीं सके, 700 किसान शहीद हुए। 13 महीनों के बाद एमएसपी नहीं मिला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिला। अब ये बच्चों की बारी है, ये देश का भविष्य है और मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ। अगर सरकार होती और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व सोनम वांगचुक जी मंच पे बैठे हैं, 2 मिनट के अंदर पूरी सरकार चल के यहाँ आ जाती, 2 मिनट के अंदर। वो नहीं आ रहे, इसका मतलब नरसिंह सत्यारे हैं, इसलिए मैंने उनको नाम दिया है नाग कंपनी, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। गौतम का पैसा और ये दोनों मदारी की चंग पे नाच रहे। कौन? नरेंद्र और अमित। इसको रोकने का एक ही तरीका, ये जो बच्चे हैं ना, ये डाटा एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे 38% वोट तो मिलता है उनको, 62% उनके खिलाफ है। उन सबको एक साथ ले आओ, ईवीएम पे ले आओ, इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। फिर तिहाड़ जेल में चक्की पीसेंगे। हमारा प्रोग्राम है अपराध से अध्यात्म की ओर, फिर मैं बताऊंगा कि बेटा कितनी गलतियां करी तुमने, चलो उसका प्रायश्चित करो। तो ये सारी यात्रा है और इसको मैं ब्लेसिंग देने आया हूँ। 14 तारीख को हमारे अलग अलग प्रांतों के बहुत लोग आएंगे, अलग अलग मतलब डिफरेंट वाइज आपको मिलेंगी। 14 जुलाई को शाम, 14 जुलाई को हाँ शाम, डिफरेंट वाइज इंडिया के हर कोने से आपको लोग मिलेंगे। हम इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है सब बच्चों को नैतिक समर्थन दिया जाए। ये देखिए आमरण अनशन कर रहे हैं, ये उस गांधीवादी सोच को लेके चल रहे हैं कि वो ये सरकार इनकी सुन लेगी। सरकार होती तो सुनती ना बेटा, तो इनको एनालिसिस करना सिखाना तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसा क्या लगता है ये सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी? क्योंकि आज अरे सरकार ने मेरे बच्चे नाग कंपनी बोलो, नाग कंपनी। हिम्मत, आप सोशल मीडिया के बिल्कुल सोशल मीडिया से हो ना, नाग कंपनी बोलो, इसको नाम आप दर्ज करा दो इतिहास में कि नाग कंपनी, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। ये कोई सरकार थोड़ी है। सरकार होती तो 2 मिनट के अंदर यहाँ आ जाती, कि नहीं आ पा रही इसका मतलब सरकार नहीं है। भाई जनता का, जनता से जनता के लिए, जनता तो गायब हो गई ना। इस ऐतिहासिक स्थान पे हम खड़े जंतर मंतर पे, कोई नहीं आ रहा या उनका प्रतिनिधि है ना। उनको लग रहा है थोड़े दिनों में यहाँ से उठ के चले जाएंगे, लेकिन ये जो इनके दिल में आग है, उस आग को अभी वो पहचान नहीं पा रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते उन्हीं को रास्ते, दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाकचिया करते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ले गुलजार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जो है काफी समय से यहाँ पर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा आने का मकसद ही सेवा करना था, मेरा खिदमत करना था। मेरा जो आने का मकसद है वो कोई और नहीं है।
मेरे आने का जो यह मकसद है 22 तारीख से मैं आया कि मैं इन बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ। इन बच्चों की हौसला अफजाई, 66 साल की उम्र में मैं क्या करूँगा, हौसला अफजाई जो भी मैं कर सकता हूँ खिदमत, चाहे मुझे कूड़ा उठाना हो, झाड़ू लगाना हो, इनको सफाई में सुलाना हो, चाहे मुझे पंखा चलाना हो, या इसके लिए इसके अतिरिक्त भी जो काम कर सकता हूँ पूरी रात के अंदर इनका पैर दबाना हो, इनकी जो भी खिदमत अंजाम दे सकता हूँ वो कर सकता जब तक ये प्रदर्शन चलेगा आप लोग हूँ। इसी जब तक मैं तरीके से जब तक रहूंगा, रात को भी यहीं रहता हूँ, बिल्कुल लगा जब रहूंगा। तक ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है, हाँ, इस तरीके से बिल्कुल इन सरकार बच्चों तरफ से ऐसा की कोई आदेश इस्तीफा तो मैं कहता हूँ कि कम से कम आप बात तो कीजिए। जी। आप बात तो कीजिए। मुरली मनोहर जोशी साहब ने भी अटल जी की सरकार में एचआरडी मिनिस्टर थे, तब वहाँ पर कुछ अनशन हुआ था बच्चों का, आपने बुलाकर उनसे बात की थी, तो वो भी आपके सीनियर लीडर थे, वरिष्ठ नेता थे, आप उनके नक्शे कदम पे चल के इनसे बात तो कर सकते हैं। इस्तीफे का तो मामला है कि इस्तीफा भी अगर आप सही तरीके से आश्वासन देंगे, इनसे बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन सरकार को पहल करनी पड़ेगी। अब आगे उनकी क्या रणनीति है तो गवर्नमेंट जानती है, सरकार जानती है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन बच्चे कहते हैं अगर आप बात नहीं करते हो, आप इतना इस्तीफा दे दिए। और जो है शिक्षा के अंदर जो सुधार होना चाहिए, जो व्यवस्था है जो चरमरा गई हैं, उनके ऊपर जो है सही तरीके से अमल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैडम आप भी धरने में आई हैं? मैं धरने में नहीं आई, मैं यहाँ थी नहीं एक्चुअली। अच्छा मैं अभी 2 दिन पहले ही आई हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। जी। लेकिन क्या करें, यहाँ पे ऐसा इन लोग गुंडा राज बना रखा है कि अकेले जा नहीं सकते हैं, फैमिली अलाउ नहीं करती कि तुम अकेले जाओ मत। ये मेरा बच्चा मतलब बहन भाई का लड़का है, तो ये कल आया है बिहार से, तो मैं इसे लेके, मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा था कि मैं यहाँ जाके बैठूं, लेकिन प्रदर्शन में अकेली शामिल रहती हूँ। हो, हाँ, प्रदर्शन छात्रों में के शामिल हो। ये गलत तो हो नहीं रहा ना, जो भी हो रहा सही हो रहा, और ये चलते रहना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट देख नहीं रही है। यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट है देश के, जिसके वजह से यहाँ मूवी बनी, मूवी इतना कमाया, देश को इतना ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन यहाँ पे ये भूखे बैठे हुए, लेकिन ये इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। भाई नोट पे नोट बदल रहे हैं सरकार, अपने कोट पे कोट बदल रहे हैं सरकार, लेकिन सिस्टम कब बदलेंगे, सरकार कब बदलेंगे सिस्टम, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। परेशान हो गए, बस एक ही चीज जानते, हिंदू मुस्लिम करो, बंटवारा करो देश का। अब यहाँ पे आके मुझे ऐसा आज लग रहा है कि मैं मतलब 90s नहीं, मतलब छोटे में हम सुनते थे कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं। अब हमें दिख रहा है, अभी जो इंटरव्यू यहाँ देखे, से वो तस्वीर देखने को हाँ, मिल ये गई जो है। इंटरव्यू मैंने देखा, अभी मुझे लगा कि देख के एहसास हुआ कि हाँ, मम्मी पापा ये हम छोटे थे तो सही देखते थे ये चीज। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऐसा लग रहा फिर से वही वाला भारत हाँ, फिर वापस। से वही दौर आ गया है, अब ऐसा फील हो रहा है हमें आगे। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे भी नहीं देंगे? क्या ये देना सरकार बहुत जरूरी है, देंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है बहुत ढीठ है। देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि ये जो बच्चे जो सुसाइड किए हैं वो बेवजह उनकी, कि आप बोलते हैं हमारा देश है, आपको देश संभालने दिया गया था, आप तो बच्चों को नहीं संभाल पा रहे। यहाँ बच्चे जैसे बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, अपना काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, तो कुछ सुनवाई है? 10-12 लोग बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स वो भी भूख हड़ताल कर रहे हैं। कंटिन्यूसली, हाँ, वो भी भूख हड़ताल पे, मैं जानती नहीं, मैं देखी नहीं थी इसी वजह से, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ मोबाइल में, टीवी में, वो समझ में आ रहा कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो आने वाली पीढ़ी है, ये लोग हमारा देश चलाने वाले, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई कुछ भी बनेंगे, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस वो चाह रहे जैसे भी देश को लूटे, कैसे लूटे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से लूटे, कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री? यहाँ पे लोग बच्चे भूखे बैठे हुए, प्रधानमंत्री कहाँ है? देश बाहर घूम रहे हैं, मेलोडी बांट रहे हैं। यहाँ देश में पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, खाने को गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। काम देंगे, क्या काम दिया? कटोरा पकड़ा दिया, सब भीख मांग रहे हैं। काम नहीं है, कटोरा पकड़ा दिया, चोरी हो रहा है, चोरी ज्यादा हो रहा है इनके राज में। क्या करेंगे? काम नहीं है, बच्चों को पालना है, फैमिली पालनी है, क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जो है यहाँ पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं।